जय हिंद। कोणीय वेग एक फंडामेंटल सप्लीमेंट्री यूनिट आती है। कोणीय वेग रेडियो पर सेकंड और आपेक्षिक घनत्व, पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिक होता है। इस दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh। ऑब्जेक्ट जब ऊंचाई से गिरता है तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है, लेकिन वहीं पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। नेक्स्ट है मोटर गाड़ी ब्रेक पर हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। नेक्स्ट है कनकेव कनकेव जो मिरर होता है वो जो है फैलता है, फैलने वाला काम करता है, लेकिन कन्वेक्स जो है वो फैलता नहीं है, वो केंद्र में लाता है। तो कनकेव को अपसारित कहते हैं और कन्वेक्स को अभिसारित कहते हैं। नेक्स्ट है चुंबक को लंबाई के हिसाब से काटने पर प्रबलता जो है वो उसकी m/2 हो जाएगी, लेकिन वहीं पे लंबवत अगर काटें तो उसकी प्रबलता m की m रहेगी। नेक्स्ट है शुद्ध पानी जो है वो कुचालक होता है, जिस प्रकार से एक बर्फ भी कुचालक होता है। नेक्स्ट है जैसे जैसे हम विव की ओर एक इस स्पेक्ट्रम रंगों पर जाएंगे, आगे नीचे वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो आवृत्ति घटती है, ऊर्जा भी घटती है, लेकिन तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ बढ़ती है। नेक्स्ट है सूर्य में कौन सा अभिक्रिया हो रहा होता है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही होती है। नेक्स्ट है तारा कम ताप पर लाल रंग दिखाते हैं, हालांकि तारा रंग मतलब किस चीज़ के कारण रंग दिखाते हैं, उनका जो रंग होता है वो ताप के कारण होता है। तो जो लाल रंग है वो कम ताप के कारण है, और अधिक ताप पर वो नीला नीला शो करने लगता है। तो गैसों का आयतन शून्य जब गैसों का आयतन शून्य होता है तो 0 डिग्री या फिर -273 डिग्री होता है, और 0 डिग्री केल्विन को और -273 डिग्री सेल्सियस को इसी को परम शून्यता भी कहते हैं। और मानक ताप किसे कहते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस को मानक ताप कहते हैं। नेक्स्ट है प्लम प्रूडिंग मेथड किसने दिया था, मतलब तरबूज की एक जो मेथड है वो किसने दिया था, वो जे थॉमसन ने दिया था। और एक त्रिक मॉडल है वो किसने दिया था, वो दिया था डार्विनर में। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम होता है, रेडियम होता है, थोरियम होता है, पोलोनियम होता है, सीजियम होता है और फ्रेंसियम होता है। तो नेक्स्ट है अब किसी भी प्रकार के अगर जैसे एक एलिमेंट होता है, अगर उस एलिमेंट के साथ वो चीज़ अभिक्रिया करेगी कि नहीं करेगी, तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें जैसे कि एक लोहा है, लोहे में कौन सी परत लगाएं जिससे लोहे में मूर्छा ना लगे, ठीक है, लोहा जंग ना लगे, लोहे में जंग ना लगे, ऑक्साइड के साथ रिएक्शन ना हो, तो वो जिंक होता है। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जिंक जो है वो उसका जो एक सक्रियशीलता होती है वो आयरन से आयरन से आयरन आयरन से उसकी सक्रियशीलता ज़्यादा होती है। इस कारण से वो पहले ही ऑक्साइड के साथ सक्रियशीलता कर लेगा और लोहा सुरक्षित रहेगा। तो इस पर एक ट्रिक है, इसका ट्रिक क्या है कि केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीके पकाता है, कौन होगा आगे और। तो केदार से क्रोमियम हो गया, नाथ से सोडियम हो गया, और का से कैल्शियम हो गया, मालिक से मैग्नीशियम हो गया, आलू से एल्यूमिनियम हो गया, और जरा से जिंक हो गया, फीके से आयरन हो गया, पकाता से पीवी हो गया, और है
है से एच हो गया, कौन तो Cu कॉपर हो गया, होगा तो Hg हो गया, मरकरी हो गया, आगे तो Ag हो गया, सिल्वर हो गया, और सोना हो गया। तो ये हम जब ऊपर से पूरा नीचे तक आएंगे तो हम पाएंगे कि सक्रियशीलता घटती है। ठीक है, रिएक्शंस घटती हैं, रिएक्ट ये कम करते हैं ये एलिमेंट ऊपर से नीचे आने में। अब नेक्स्ट है विद्युत परिष्करण में एनोड को अशुद्ध बनाते हैं। नेक्स्ट है हवा के संगठन में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और भी बहुत सारी गैसें होती हैं। फिर नेक्स्ट है NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं, और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। नेक्स्ट है एक्वरेजिया। एक्वरेजिया ही सोने को, चांदी को साफ करता है, मतलब जो भी सोने की मात्रा होती है उसको घटा देता है इससे, एक्वरेजिया धुलने से। तो इसमें मिश्रण क्या होता है, HNO3 और HCl। HNO3 का 1 होता है और HCl का रेशियो 3 होता है। नेक्स्ट है सहसंयोजक बल में समान इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, और जल में उच्च क्वथनांक का कारण H बद है। मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी पानी में हो रहा है तो वो कारण H बंद है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट रही होती है, इस कारण से पानी क्वथनांक बढ़ रहा होता है। धातु और अधातु के, नेक्स्ट है धातु और अधातु के मध्य आयनिक बंध होता है। नेक्स्ट है मरकरी रखने के लिए चांदी या सोना होता है। मतलब कि अगर मरकरी को रखना है तो किस में रखेंगे मरकरी को, तो चांदी सोना हो, तो वही सक्रियशीलता वाली बात है। तो ये ट्रिक लगेगी। केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीके पकाता है, कौन कौन होगा आगे। और नेक्स्ट है टिंचर आयोडीन में आयोडीन तथा परिशोधित स्पिरिट होता है। तो टिंचर आयोडीन में आयोडीन और परिशोधित स्पिरिट होता है। कार्बोंडम का फॉर्मूला क्या होता है, तो Si सिलिकॉन कार्बन, SiC। नेक्स्ट है सोडियम में धात्विक चमक का राज क्या होता है, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कंपन कर रहे होते हैं। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो उस पर 10, 2 और 8 उसके जो होते हैं वो अपना ऑर्बिट में चले जाते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बचता है जो घूमता रहता है। इस कारण से मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण सोडियम चमकदार होता है, वो इलेक्ट्रॉन के कारण। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉपर प्लस निकल प्लस जिंक, और सोल्डर का फॉर्मूला होता है Sn और Pb। नेक्स्ट बात करते हैं हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। ये खाना बनाता है, पेड़ पौधे में खाना कौन बनाता है, तो क्लोरोप्लास्ट बनाता है, और खाना संचित करता है, लेकिन ये रंगहीन होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है, तो न्यूक्लियोटाइड से बनता है। नेक्स्ट है पाचन तथा अवशोषण भोजन का कौन करता है, तो छोटी आंत करती है। आंत में होता है, पहले तो मुंह में भोजन वो शुरू होता है, ठीक है, फिर बाद में पेट में जाता है, और पेट में जाने के बाद वो सबसे अंत में भोजन का जो शोषण है वो छोटी आंत में होता है। फिर बाद में वो गुर्दे में चला जाता है, फिर बाद में वो बड़ी आंत में जाता है, फिर वो बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है हृदय की गति को बनाता है। जैसे हृदय में, हार्ट में एक जो हो रही है, एक गति बन रही है, वो कौन होता है, तो एक ऐसे मोड होता है उसके कारण से। और हम ऐसे मोड को, इस चीज़ को पेस मेकर भी कहते हैं। नेक्स्ट है मांसपेशी जब हम बहुत दौड़ते हैं तो मांसपेशी में थकान क्यों लगती है,
उसका कारण यही है कि उसके हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड मेहनत के बाद आ जाता है, इस कारण से। नेक्स्ट है, लार में अमाइलेज और टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में हमारे अमाइलेज और टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि और पेप्सिन, कार कार्टो कार्ट्रोपेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन के पाचन में पाए जाते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब प्रोटीन के पाचन के लिए पाया जाता है। तो लार का जो पीएच वैल्यू होता है वो 6.8 होता है। नेक्स्ट है, मानव का जो मस्तिष्क होता है वो कितना वजन होता है, तो उसका 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट है, अंडा देने वाला को अंडज कहते हैं और बच्चा देने वाले को जरायुज कहते हैं। नेक्स्ट है, मिनामाटा रोग किसे कहते हैं, तो एचजी मरकरी को कहते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य ब्रेड पे जो कवक लगता है वो क्या होता है, उसे राइजोपस कहते हैं। और पादप जगत का ड्रिफोफिला किसे कहते हैं, तो न्यूरोस्पूरा को कहते हैं। तो जो सामान्य ब्रेड है उस पर अगर कवक लग रही है तो हम उसे राइजोपस कहते हैं। और पादप जगत में मतलब प्लांट किंगडम में ट्रोफोफिला किसे कहते हैं, तो न्यूरोस्पोरा को कहते हैं। नेक्स्ट है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है, तो उद्यान का अध्ययन है हॉर्टिकल्चर। और ओकोलॉजी कैंसर का अध्ययन है। बॉटनी पौधा का अध्ययन है। तो हॉर्टिकल्चर उद्यान का अध्ययन है, ओकोलॉजी कैंसर का अध्ययन है और बॉटनी पौधा का अध्ययन है। नेक्स्ट है, आ 805 राइबोसोम कैसे बनता है, तो 60S और 40S से बनता है 805 राइबोसोम। नेक्स्ट है, रुद्रोम प्रक्रिया में क्या होता है, तो ऊष्मा जो है स्थिर रहती है। नेक्स्ट है, चाक और संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला, तो CaCO3। नेक्स्ट है, कोयला का उत्तम रूप कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा है और सबसे कम अच्छा है पीट और लिग्नाइट और बिटुमन में मीडियम में है। नेक्स्ट है, एसिड का लैटिन नेम क्या है, एसिडस, उसका मतलब खट्टा होता है। लिटमस जो पत्र होता है, लिटमस पत्र का निर्माण किससे होता है, तो लाइकेन से बनता है। नेक्स्ट है, प्रबल अम्ल हम किसे कहते हैं, तो H2SO4 को कहते हैं, HNO3 को कहते हैं, HCl को कहते हैं। जो एसिड वो एसिड जो 100% आयनित होते हैं हम उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट है, H2SO4 को हम तेजाब भी कहते हैं, गंधक का तेजाब भी कहते हैं और विनाइल का तेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है, HNO3 को क्या कहते हैं, तो सारे का तेजाब कहते हैं। नेक्स्ट है, नींबू में सिट्रिन एसिड पाया जाता है। इमली में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है और सिरकों में एसिडिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और मिर्ची में कैप्सिन एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है, खाद्य परीक्षक जो सुरक्षित रखने के लिए क्या उपयोग करते हैं, जैसे जो भी खाद होती है, फर्टिलाइज़र होती है, उसको रखने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो बेंजोइक एसिड का। बेंजोइक एसिड कहाँ पाया जाता है, घास में पाया जाता है। नेक्स्ट है, HCl को हम क्या कहते हैं, तो जठर अम्ल भी कहते हैं। जठर अम्ल मतलब इसकी जो pH वैल्यू होती है वो बिल्कुल शून्य ही होती है। नेक्स्ट है, अभिलंब किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किरण में जो रिफ्लेक्शन होता है, वो परावर्तन होता है, वो कितना होता है,
0 डिग्री होती है। 90 डिग्री पर आई, 90 डिग्री पे चली गई तो 0 डिग्री परावर्तन। नेक्स्ट है अपरावर्तन का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है, वो कहता है म्यू इजिकल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसी को स्नेल रूल भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन हीरा में होता है म्यू इजिकल टू 2.42। म्यू एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी चीज़ के अपरावर्तन को नापने के लिए। नेक्स्ट है इंद्रधनुष बनता है वर्ण विक्षेपण के कारण। ठीक है, सूर्य के विपरीत दिशा पर इंद्रधनुष हमेशा बनता है, तो दोपहर के समय कभी भी इंद्रधनुष नहीं बनता है क्योंकि सूर्य की दिशा जो होती है ऊपर होती है बिल्कुल, और वो धरती पे तो बनेगा नहीं।